इस वीडियो के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब जहाज के दरवाजे से निकल रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनली पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए और लोगों ने कहा कि ये सदर ट्रंप की इंसल्ट कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है कि भारत जो है भारत से यूएई आकाश डिफेंस सिस्टम है जो रशिया के इश्तराक से भारत ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में भारत का दावा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इन्हीं डिफेंस सिस्टम से गिराया था। ये डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं और ये तकरीबन $600 मिलियन की मुमकिन डील हो सकती है। इस वक्त हड्डी के ऊपर ऐसी ही एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है तमाम चोरों के दरमियान। ये एक दूसरे के साथ धोखा करने के दर पे हैं, अपने अपने माल के लालच की वजह से, और मामलात उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और सूरत हाल जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान के हक में बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी जो है वो जो यूएई की डिग्निटरीज हैं वो ऑफर कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं टू नरेंद्र मोदी। गौर किया होगा आपने इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी अपने जहाज के दरवाजे में से, क्योंकि उसके पीछे आपको इंडिया की सील भी नजर आ रही है लगी हुई है उस दरवाजे के ऊपर, जो दरवाजा खुला हुआ है जहाज का, तो ये जहाज के साथ जो जाकर ट्यूब लगती है, गेट की ट्यूब लगती है, ये वो जहाज से उन्होंने जब पांव पहला बाहर निकाला है तो सामने यूएई के हेड ऑफ स्टेट खड़े हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेवल की मीन एयरपोर्ट पर भी वो खड़े नहीं हुए, एयरपोर्ट पर भी ट्यूब से पहले भी खड़े हो सकते थे, वहां भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधा जाके वो खड़े हुए जहाज के दरवाजे के सामने। और जिस अंदाज से यूएई की लीडरशिप ने उनको रिसीव किया, दैट टेल्स हाउ डीप, क्लोज, हाउ दे वांट टू मूव ऑन। दूसरी तरफ पाकिस्तानी 17 से 20 लाख पाकिस्तानी हैं, उनके घरानों को अगर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी यूएई के दौरे पे पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत में सारे प्रोटोकॉल तोड़ खुद एमबीजेड पीएम मोदी के जहाज के दरवाजे तक पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अपने दौरे के दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों, ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आपके स्वागत के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। ये भावना मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है। वही ये देख पाक मीडिया आग बबूला हो गया और पाक मीडिया बोल रहा है कि ऐसा स्वागत तो ट्रंप को भी नहीं मिला है, जो यूएई ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि जहाज के दरवाजे तक पहुँच गए। नरेंद्र मोदी ने यूएई का एक और दौरा किया है जिसके अंदर फाइनलाइज किया गया है उनके डिफेंस पैक्ट को। आपको याद होगा चंद दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का, ये चंद हफ्ते या चंद महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ था। उसको तो आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब तो उसमें पाकिस्तान के साथ उस तरह दिफा नहीं करेगा अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली जाकर वहाँ पर दिफा करेगा। तो वो मुआहदा एक थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, लेकिन यहाँ पर जो मुआहदा किया जा रहा है उसमें फौरी तौर पर इंडिया को फ़वाइद मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि 11 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 11 किस्म की इसके अंदर से आप ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे हैं। और वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा रहे हैं उनमें डिफेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। $5 अरब की तो फ़ौरन यूएई जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके अलावा जो एआई के अंदर है, जो दूसरे मामलात हैं, फिर 3 मिलियन बैरल जो हैं वो तेल स्टोर करेगा इंडिया के अंदर यूएई अपना तेल। हाँ जी, यूएई का अपना तेल वो अब स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे इंडिया की, और 3 मिलियन बैरल तेल जो है वो वहाँ पर स्टोर रहेगा। इस वीडियो के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब जहाज़ के दरवाजे से निकल रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनली पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा कि सदर शी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए और लोगों ने कहा कि ये सदर ट्रंप की इंसल्ट कर दी। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ज़ाब्ते तय हैं पूरी दुनिया में। ये हर मुल्क अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, इंटरनेशनली मुसद्दका या मुरवजा तरीके हैं, उन्हीं को हर मुल्क ने फॉलो करना होता है। ये अलग बात है कि कोई मुल्क आउट ऑफ द वे किसी को कर्टसी दे तो वो भले जो मर्जी एयरपोर्ट पर चला जाए, लेकिन हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो किसी को भी एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रिसीव नहीं करते। अगर आप गौर करें, हाल ही में इवन जो बादशाह थे बरतानिया के, किंग चार्ल्स, वो पहुंचे थे अमेरिका का ऑफिशियल विजिट करने। सदर ट्रंप ने उन्हें खुद ही बुलाया हुआ था ऑफिशियल विजिट पर। सदर ट्रंप ने उनको वाइट हाउस में
उनका इस्तकबाल किया था, एयरपोर्ट पर जाकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था। इसी तरह आपको कभी भी बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एयरपोर्ट पर जाकर किसी का इस्तकबाल करते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ही करेंगे। तो आपको ट्रंप पसंद नहीं है तो उसमें आप ऐसी खबर पर भी यकीन रखें जो भले दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको पसंद नहीं तो आपका दिल कर रहा है। तो हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो जाकर एक दूसरे को एयरपोर्ट्स के ऊपर रिसीव नहीं करते, ये बताने का मकसद था। और ये भी मकसद है बताने का कि कई दफ़ा जब जाते हैं हेड ऑफ स्टेट तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक्स्ट्रा कर्टसी में कोई या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कोई कुछ भी कर सकता है, जहाज़ पे बैठ के अगले को उसके मुल्क से भी ला सकता है, लेकिन ये मुरवजा असूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा कर्टसी जो है वो जो यूएई की डिग्नेटरीज हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं टू नरेंद्र मोदी। गौर किया होगा आपने इस वीडियो में कि नरेंद्र मोदी अपने जहाज के दरवाजे में से, क्योंकि उसके पीछे आपको इंडिया की सील भी नज़र आ रही है लगी हुई है उस दरवाजे के ऊपर, जो दरवाज़ा खुला हुआ है जहाज़ का, तो ये वो किसी बिल्डिंग में से नहीं निकल रहे जहां उन्हें रिसीव किया जा रहा है। ये जहाज़ के साथ जो जाकर ट्यूब लगती है, गेट की ट्यूब लगती है, ये वो जहाज़ से उन्होंने जब पाँव पहला बाहर निकाला है तो सामने यूएई के हेड ऑफ स्टेट खड़े हैं। तो ये एक्स्ट्रा 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 लेवल की एयरपोर्ट पर भी वो खड़े नहीं हुए, एयरपोर्ट पर भी ट्यूब से पहले भी खड़े हो सकते थे, वहां भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधा जाके वो खड़े हुए जहाज के दरवाजे के सामने। तो इससे बहुत कुछ आपको नज़र आता है कि आने वाले दिनों में जो हमने पहले भी बात की थी कि इजराइल, इंडिया, यूएई, ये एक नया खित्ते के अंदर इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी 17 से 20 लाख पाकिस्तानी हैं, उनके घरानों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, हर घर में 5 लोग भी अगर आप समझ लें हर पाकिस्तानी के, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो मुतासर हो सकते हैं। फिर उस 1 करोड़ पाकिस्तानी के साथ जो इकॉनमी जुड़ी हुई है और जो रेमिटेंसेज आते हैं 7 से 10 बिलियन डॉलर साल के यूएई से, उसका अगर हिस्सा देख लें तो ये कम से कम 20% पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के रेमिटेंसेज जो है वो इफ़ेक्ट होंगे, जो कुछ यूएई में हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, जिस ना आकबत अंदेशी के साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उसके असरात अब पाकिस्तानियों के ऊपर आ रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर मजीद तनाव पैदा हो गया। यूएई के अंदर से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। यूएई ने सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ अपनाया नहीं। अमरीकी मीडिया इसके ऊपर बहुत कुछ लिख चुका है। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी हत्ता कि इसकी तरदीद की कि नहीं, यूएई ऐसे पाकिस्तानियों को नहीं निकाल रहा है, वो अपने कानून के मुताबिक ही देखभाल कर निकाल रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो सारी दुनिया जानती है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तनाव का शिकार हो चुके हैं और कशीदा हो चुके हैं। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। ये पस मंज़र रखना बहुत ज़रूरी था आपके सामने, ताकि आपको समझ में आ सके कि सूरत हाल जो है वो क्या हुई है। अब बातें क्या की जा रही हैं। अब इस दौरे से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है, और जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था उसको ही एक हतमी शक्ल दी जा सकती है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो यूएई है वो मुमकिन तौर के ऊपर बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत जो है भारत से यूएई आकाश डिफेंस सिस्टम है जो रशिया के इश्तराक से भारत ने बनाया हुआ है, जिसके बारे में भारत का दावा था कि हमने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इन्हीं डिफेंस सिस्टम से गिराया था। ये डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं और ये तकरीबन $600 मिलियन की मुमकिन डील हो सकती है। और बरामूज सुपरसोनिक मिसाइल समेत भारतीय दिफाई निज़ामों की खरीदारी और तनसीब पर संजीदा गौर किया जा रहा है।